Hello everyone, this is December reading for Pisces, Sun, Moon and Rising people. Before starting the tarot reading, I want to discuss astrological events. इस महीने December 26th, there will be a lunar eclipse, there will be a solar eclipse on 26 December, 4 degree Capricorn. अब सब लोगों के चार्ट्स में जहाँ जहाँ पे ये वाली पोजीशन बनती है 4 डिग्री कैप्रिकॉन्स, तो लाइफ का वो वाला जो एरिया है वो उसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत होगी. सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स जो हैं एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि यूनिवर्स में एक दफ़ा सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाता है और उसके बाद दोबारा से रीस्टार्ट होता है. और ये ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे जो कि कुदरत की तरफ से आपको दिए गए हैं अपने आप को रियलाइन करने के लिए, अगर ये डिसाइड करने के लिए कि आप अगर अपना कोई ट्रैक चेंज करना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है. जब चूँकि जो सोलर एनर्जीज़ हैं वो रुक जाती हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो उसकी वजह से जैसे एक बटन ऑन ऑफ हो तो फिर एनर्जी एक दफ़ा ऑफ होके दोबारा जब रिलीज़ होती है तो आप उसको नई डायरेक्शन में टर्न कर सकते हो. वैसे तो सोलर एक्लिप्स का जो इन्फ्लुएंशियल पीरियड होता है वो 6 मंथ्स तक होता है या जब तक नेक्स्ट सोलर एक्लिप्स ना आ जाए. लेकिन इस दफ़ा का ये सोलर एक्लिप्स इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस टाइम पे एक्लिप्स होगा उस टाइम पे और भी दूसरे प्लैनेट्स जो हैं वो कैप्रिकॉन में मौजूद होंगे. बिल्कुल नेक्स्ट डिग्री में जुपिटर मौजूद होगा. जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन का प्लैनेट है और जुपिटर जहाँ पे जिस एरिया को भी टच करता है उसको एक्सपैंड कर देता है, वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव. और साथ में साउथ नोड है. साउथ नोड जो है वो जो चीज़ें हमने ज़िंदगी में से अपनी निकालनी होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है. सो ये बड़े पैमाने पे ज़िंदगी में से चीज़ों को ख़त्म करने का टाइम है. और इसके अलावा सैटर्न और प्लूटो जो हैं वो मौजूद हैं कैप्रिकॉन में, जिनका एग्जैक्ट कंजंक्शन जो है वो 12 जनवरी को होगा. वो भी बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो हम तब भी एक्सपेक्ट करें कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी. इस किस्म के इवेंट्स जो हैं वो रोज़ नहीं होते जिसमें बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स जो हैं वो किसी एक ज़ोडिएक में इकट्ठे हों. ऐसा यूजुअली होता नहीं है. लास्ट टाइम भी ये 20 इयर्स बैक हुआ था 2000 में जब, और उसके बाद फिर 9/11 का इंसिडेंट या इवेंट हुआ और दुनिया ने देखा कि सारे हालात जो हैं वो मशरिक़ से मग़रिब तक तब्दील होते चले गए. सो इस किस्म के इवेंट्स जब भी होते हैं वो इतनी बड़ी स्वीपिंग चेंज लेकर आते हैं कि आप उसके आगे ठहर नहीं सकते हो और वो फोर्सफुली जो है वो चेंज आपके ऊपर इम्पोज हो जाती है और फिर नए हालात में नए सब सूरत हाल में आपने फ़ैसले लेने होते हैं. अच्छा जी, अब पाइसेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पाइसेस के हिसाब से 11th हाउस बनता है. ख़ास तौर पर अगर आपका पाइसेस राइजिंग है तो 11th हाउस बनता है. और 11th हाउस जो है वो आपके फ्रेंड्स का, बड़े ग्रुप्स का, दुनिया में जो मिलन जुलन है आपका, उन सब चीज़ों को शो करता है. और हम ये समझ सकते हैं कि पाइसेस के लिए आने वाले दिनों में दोस्तियाँ, ताल्लुकात, मिलना जुलना, ग्रुप्स जिनमें उठते बैठते हैं वो सब तब्दील हो सकते हैं. उसमें तब्दीली आ सकती है बड़े पैमाने के ऊपर. इसके अलावा बाकी लोग जो हैं वो अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं कि कैप्रिकॉन जो है वो उनके चार्ट में कहाँ पर मौजूद है, उसके हिसाब से वो अपनी तब्दीली को नोट डाउन कर सकते हैं. ओके जी, अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2019. केल्टिक क्रॉस है, एस ऑफ सोर्ड्स. एस ऑफ सोर्ड बहुत शार्प है जी, बहुत सच्चाई को लिए हुए है और
वो बातें जो अभी तक शायद आपको पता नहीं हैं वो सामने आ जाएंगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, या अभी भी आप इस सिचुएशन पे खड़े होंगे, या अर्ली दिसंबर में इस सिचुएशन पे खड़े होंगे जब बिल्कुल सब चीज़ें ब्लैक और वाइट अलग-अलग हो जाएंगे और कोई ग्रे एरिया नहीं रहेगा आपकी ज़िंदगी में। या उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ आपकी जिसके बारे में ये एस ऑफ सोर्ड जो है ये अभी हमें नज़र आ रही है, उस एरिया में कोई ग्रे एरिया नहीं रहेगा और चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। 4 ऑफ सोर्ड्स, चैलेंजिंग पोजीशन जो है 4 ऑफ सोर्ड्स है। आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, आपको बेजा इंटरेक्शन नहीं करनी है, आपको अपना रेस्ट जो है उसको मेंटेन करने की, हेल्थ को फोकस पे रखने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन जो है वो इतनी ओवरवेलमिंग और इतनी स्ट्रेसफुल हो सकती है कि आपके लिए चैलेंज जो है वो अपने आप को काम और कंपोज्ड रखना होगा। डिस्टेंट पास में नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स जो है ये इस किस्म के मैसेजेस हैं जो कि मोहब्बत के मैसेजेस होते हैं, रिलेशनशिप के मैसेजेस होते हैं। शायद माजी में किसी ने, रिसेंट तो नहीं, डिस्टेंट पास में 4-6 महीने पहले शायद किसी ने आपको कुछ लव ऑफ़र की है, जिसकी वजह से ये अब सिचुएशन जो है वो जो ये वाली सिचुएशन है ये इसकी वजह से सामने आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है एक स्टेबल पर्सनालिटी है जिसने खूब मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए हैं या इनफ मनी जो है वो इकट्ठा कर लिया है। नाउ ही और शी इज़ ट्राइंग एंजॉइंग दैट मनी एंड प्लेजर एंड लग्जरी एंड ऑल दैट। ये सिंगलहुड का कार्ड है, इसमें अकेला बंदा है। शायद पाइसिस किसी ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं जो सिंगल है। ओके जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी किस्म की ऑफ़र को। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक ऐसी ऑफ़र है जिसमें कोई स्टेबल सब्सटेंशियल फाइनेंशियल ऑफ़र है आपके पास। अगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये किसी एंगेजमेंट की प्रपोज़ल की निशानी है। ये भी हो सकता है कि पाइसेस जो हैं वो अगर मैरिड हैं तो ये उनके बच्चे हों जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनके जहन में उनका ख्याल है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कोई फ़ैसले हैं, देयर इज़ समथिंग टू डिसाइड एट हैंड, और आप ये महसूस कर रहे हैं कि मतलब बहुत कॉन्फिडेंट हैं और होराइज़न आपके सामने बिल्कुल ओपन है और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एक फ़ैसला ले रहे हैं और आपने माइंड मेकअप कर लिया हुआ है और अब आप उसको परसुएट करेंगे। और ये जो चूँकि कमिंग फ्यूचर का कार्ड है, सो हम समझ सकते हैं कि ये टाइम जो है ये दिसंबर के बाद जनवरी जो है, जनवरी का 2nd वीक भी हो सकता है। पाइसेस की अपनी पोजीशन में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ग्रोथ, स्टेबिलिटी, 4 नंबर जो है वो स्टेबिलिटी है, वॉन्ड्स ग्रोथ है। तो ग्रोथ, स्टेबिलिटी, शादी, रिलेशनशिप की नेक्स्ट लेवल पे जाना। ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको रिसेंटली प्रपोज़ किया था 4-6 महीने पहले और अब वो जो है वो बात शादी के उस पर पहुंच रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक एंगेजमेंट रिंग भी हो सकती है जो आपको दी गई है और शायद आपने इसी के बारे में डिसाइड करना है। मून, मून का कार्ड जो है ये पाइसेस को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मून के कार्ड में एक फ़ियर है, फ़ियर ऑफ अननोन, कुछ गलत ना हो जाए, गलत फ़ैसला ना हो जाए, गलत स्टेप ना ले लिए जाएं। इसके अलावा मून जो है वो ये भी समटाइम्स होता है कि चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हैं। शायद आउटसाइड इन्फ्लुएंस के तौर पे चीज़ें आपको कुछ समझ नहीं आ रही और एम्बिग्युइटी है और फॉगीनेस है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस महीने में ये क्लियर हो जाएगा। अब रिसेंटली नेपच्यून जो है वो डायरेक्ट हो गया है। नेपच्यून के डायरेक्ट होने से भी फॉगीनेस
काफ़ी हद तक लिफ्ट अप हो जाती है और चीज़ें जो है हमें क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो कि हम पहले नहीं देख पा रहे थे। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एक और पेज है, होप्स एंड फियर में है। ये होप का कार्ड है ये कि ये जो ऑफ़र आई है पेज ऑफ पेंटिकल्स के, टेंजिबल किस्म की एक ऑफ़र है जो पेज ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू आई है, तो वो उसमें वो पैशनेट भी होगी, उसके अंदर इमोशंस भी इन्वॉल्व होंगे और ये एक नई बिगिनिंग की तरफ हमें लेके जाएगी। पाइसेस इज़ होपिंग फॉर दैट। 10 ऑफ कप्स, फैमिली ब्लिस, हैप्पीनेस, कंप्लीट हैप्पीनेस, रेनबो, किड्स, हाउस, बैंक बैलेंस, सब इसमें है इस कार्ड में, ठीक है। और ये मेरा ख़्याल है कि ये उन पाइसेस लोगों के लिए कार्ड है, रीडिंग है जिन्हें रिसेंटली प्रपोज़ किया गया था और अब फिर इस महीने में शायद एंगेजमेंट हो रही है और शादी की तरफ मामला जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स है। शायद आप इंतज़ार कर रहे थे इस सब सिचुएशन का, इस प्रपोज़ल का, इस रिलेशनशिप का आप इंतज़ार कर रहे थे और आपने इसके लिए बहुत मेहनत भी की हुई है और आप किंग ऑफ कप्स की तरह जो हैं वो मुंतज़िर थे कि जो है ये आपको ऑफ़र आए। मतलब ये कि पाइसेस जो हैं उनके लिए ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये फुली एक्सपेक्टेड था ये इस किस्म की ऑफ़र आना उनके लिए। एक कार्ड मैं ड्रॉ करना चाहूँगी मून को क्लैरिफाई करने के लिए। आउटसाइड इन्फ्लुएंस में मून का कार्ड जो है वो क्या बता रहा है हमें। इज़ देयर एनीथिंग जो कि हमें पता नहीं है, जो पाइसेस को पता नहीं है, या ये खामखा के फियर्स हैं, ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, आपको काफ़ी अरसे से ये ऑफ़र की जा रही थी और शायद टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं थी और आप उसकी वजह से हेजिडेंट हैं डिसीजन लेने में। शायद इसी वजह से आप इंतज़ार में हैं कि सिचुएशन जो है वो एग्जैक्टली आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली हो जाए, लेकिन बताया ये जा रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, फ़िक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है। जो आपको ऑफ़र किया जा रहा है दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। आप अपने पास प्रेजेंट फ्यूचर के मसलों में से निकल आएँ और जो यूनिवर्स आपको ऑफ़र कर रही है आप उसको कंसिडर करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा फुल ऑफ हैप्पीनेस और ब्लेस है। ओके जी, अब हम कार्ड्स निकालते हैं पाइसेस के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ये एनर्जी ऑरिकल कार्ड्स हैं। दिस इज़ फॉर द एडवाइस कि पाइसेस के लिए इस महीने क्या एडवाइस है, what they should do and what they shouldn't do. पेशेंस पेशेंस का कार्ड है ये, और आप अगर ये रीडिंग देख के आप इम्पेशेंट हो रहे हैं तो भी इम्पेशेंट ना हो, चीज़ों को अपने ड्यू टाइम में चलने दें और ये बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है आपको। कॉन्ट्रैक्ट, किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिलेशनशिप का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो कि एक्सपेक्टेड है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट्स, ठीक है, फुल ऑफ इमोशंस और डीप इमोशंस हैं जो कि रन कर रहे हैं और आप ज़रूर इसको हौसले के साथ और पेशेंस के साथ इस सारी सूरत हाल के इमर्ज होने का आपको इंतज़ार करना है, इम्पेशेंट नहीं होना है। ये यहाँ पे जो कार्ड इंतज़ार कर कर के आप थक रहे हैं ना, ये ना मत थकें, थोड़ी देर और अभी इंतज़ार है और फिर मेरा ख्याल है होपफुली जनवरी में ये सिचुएशन जो है ये इमर्ज होना शुरू हो जाएगी इस अंदाज में। ओके पाइसेस, ये रीडिंग थी आपकी दिसंबर के महीने की
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको नई वीडियोस जो हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर बुक करा सकते हैं रीडिंग, जिसका एड्रेस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं आपसे नेक्स्ट मंथ मिलूँगी विद द न्यू ईयर्स रीडिंग, और मैं कोशिश करूँगी कोई ज़्यादा इन डिटेल रीडिंग जो है वो हम कर सकें। तब तक के लिए बाय, सी यू सून।